हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल Data 24 में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं सीनू का खौफनाक सफ़र का सेकंड पार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपके रोमांच के लिए रोज़ नए नए भूतों से जुड़े तथ्य लाते रहते हैं। अच्छा तो दोस्तों, बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। जैसा कि सीनू की गाड़ी का अब रुकने का कोई काम नहीं था। अब उन दोनों ने ठान ली थी कि अब हमारी गाड़ी रुकेगी तो सिर्फ नेहा के घर के पास। इसीलिए अब सीनू गाड़ी को और तेज चला रहा था। आसपास चलने वाली गाड़ियां को सीनू छन्न से ओवरटेक करता हुआ निकला जा रहा था। उसी वक्त सामने से गाड़ी को किसी ने हाथ दिया, जैसे वह रुकवाने की कोशिश कर रहा हो। जल्दबाजी में सीनू ने उसे इग्नोर कर दिया और गाड़ी को उसी रफ्तार में रहने दिया और उसके बारे में ज़्यादा सोचा भी नहीं। हम दोनों दोस्त अपनी ही बातों में मस्त थे। नेहा के घर के पास पहुंचते पहुंचते हमें 11:30 बज चुके थे। वहीं पे एक होटल था। अब वहां से ही नेहा का घर ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए हमने कार को वहीं उसी होटल पर पार्क कर दिया। हम दोनों दोस्त कार से उतरे और चाय पानी पी। अब उसके बाद मैंने अमित से कहा, यार अमित, अब तू नेहा के घर जा, हम वैसे भी बहुत लेट हो गए हैं। वो तेरा इंतज़ार कर रही होगी और फिर हमको वापस भी चलना है। फिर अमित बोला, ये क्या बोल रहे हो सीनू यार, तू भी तो चलेगा मेरे साथ। मैंने कहा, अरे यार अमित, क्या करूँगा मैं वहाँ, मैं यही कंफर्ट हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं, तू चला जा यार। फिर अमित बोला, चल सीनू, तू मेरे साथ नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, तू अब गाड़ी घुमा, हम वापस लुधियाना चल रहे हैं। हाँ यार, इतनी दूर से मेरे साथ आया है, क्या दिक्कत है तुम्हें मेरे साथ नेहा के घर चलने में? तुम्हें पता है तुम वहाँ बैठकर मेरा वेट करोगे और मैं वहाँ रहूँगा, कितना बुरा लगेगा नेहा को। चलना यार सीनू। मैंने कहा, चल ठीक है यार, चलो चलते हैं। और हम दोनों पैदल ही वहाँ से रवाना हो गए। हम नेहा के घर गए। मैंने उससे हाय हेलो किया। उसने पूछा, कैसे हो सीनू, और सब ठीक चल रहा है ना? मैंने कहा, हाँ नेहा, सब एकदम फर्स्ट क्लास है, तेरा बता। उसने कहा, हाँ यार सीनू, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन मैं यहाँ तुम सबको बहुत मिस करती हूँ और अमित को तो बहुत ज़्यादा। पापा ने तो बेकार ही यहाँ ट्रांसफ़र लिया है, लुधियाना सी बात, यहाँ अमृतसर में कहाँ। खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई ना? वो क्या है ना, मैं तुम्हें बताना भूल गई। करटरापुर में एंटर होने से पहले जो पुलिया आती हैं, उससे आगे निकलने के बाद 4 महीने पहले वहाँ किसी का एक्सीडेंट हुआ था। एक आदमी और उसकी वाइफ, 2 लड़कियाँ 4 कार में ही कहीं जा रहे थे। कार के ट्रक के नीचे आने से चारों को वहीं मौके पर मौत हो गई। लोग उस जगह को उस दिन के बाद से ही भूतिया मानने लगे। लोगों का कहना है कि वह चारों आत्माएं उसी जगह पर भटकती रहती हैं। वह किसी न किसी रूप में लोगों को प्रतीत होती है। फिर अमित बोला, हाँ यार नेहा, लगता है तू सही बोल रही हो। हमें भी अभी थोड़ी देर पहले जब वहाँ से निकल रहे थे तब किसी ने रुकने का इशारा किया था, लेकिन हमने उसे इग्नोर कर दिया। ऐसा बोलकर अमित हंसने लगा। नेहा बोली, क्या तुम्हारे साथ भी वहाँ किस ऐसा हुआ था? मैंने कहा, हाँ नेहा, किया तो था किसी ने हमारी तरफ रुकने के लिए इशारा, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया कि होगा कोई बेवकूफ़, और तुम जो जगह बता रही हो सेम उसी जगह पर हमारे साथ यह क्रियाकलाप हुआ था। फिर अमित बोला, तुम दोनों की ये नौटंकी पूरी हो गई हो तो और बात करें।
ऐसा नेहा ने कंफर्म करने के बाद मैं सोच में पड़ गया और डर गया, क्योंकि हमें वापस उसी रास्ते से जाना था। लेकिन अमित को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वह हमारी बात को मजाक में ले रहा था। फिर मैंने नेहा से कहा, ओके गुड नाइट नेहा, मुझे अब नींद आ रही है और अमित चले तब तो मुझे उठा लेना। फिर नेहा ने कहा, अरे रे सीनू सीनू, तुमसे चाय कॉफ़ी की तो पूछना ही भूल गई, क्या लाऊं तुम्हारे लिए? मैंने, अरे नहीं नेहा, कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, जब हम यहाँ से निकले तब बना लेना। वह क्या है ना, मुझे ये सब पीने के बाद नींद आती नहीं। ओके नेहा, नेहा ने कहा, चल ठीक है सीनू, सामने पापा का रूम है, तुम वहीं सो जाओ। मैंने कहा ओके थैंक्स नेहा, बाय, और मैं चला गया और वहाँ सो गया। मुझे नींद आ गई। 1:30-2 बजे के करीब मुझे अमित ने उठाने के लिए आया। उसने मुझे जगाया, मैं उठा। हाँ अमित चले, हो गया क्या काम? अमित ने हंसकर कहा, तू भी आना यार सीनू, नेहा बाहर खड़ी है, वो तुझे सुन रही है। मैंने कहा हो। मैं बाहर निकला और सोफे पर बैठा। नेहा ने कॉफ़ी बनाकर तैयार कर रखी थी। हम तीनों ने बैठकर कॉफ़ी पी और अब हमें वहाँ से निकलना था। नेहा ने बाहर निकलने ते ही अपने आसपास के मोहल्ले में लोगों को देखा। उस समय वहाँ कोई नहीं था। नेहा वापस आई। उसने कहा, ठीक है सीनू, अब तुम लोग जा सकते हो। हम दोनों दोस्त वहाँ से निकले, कार तक पहुँचे, कार में बैठे और लुधियाना की ओर उसी रात निकल पड़े। उस समय रात के करीब 2 बज चुके थे। कार का स्टीयरिंग पकड़ते ही मुझे नेहा की कई बात याद आ रही थी और मैं डरा हुआ था कि कहीं उन चारों आत्माओं का हमसे पाला ना पड़ जाए। और मैं आहिस्ता आहिस्ता कार चला रहा था। मेरी तरफ देखकर अमित बोला, अरे सीनू घबराया हुआ क्यों है, क्या दिक्कत है यार? थोड़ी तेज़ चलाना, ऐसे चलेंगे तो घर कब पहुँचेंगे? मैंने कहा, अरे यार अमित, मुझे तो डर है कि कहीं वह आत्माएं हमें ना मिल जाएं, और यार मुझे तो भूतों का बहुत ज़्यादा डर लगता है, सच्ची में यार। फिर अमित बोला, अरे यार सीनू, क्या पागलों जैसी बातें करता है, कुछ नहीं होगा यार, चल हट, कार में मुझे ड्राइव करने दे। मैंने कार रोकी और बाजू की सीट पर जाकर बैठ गया। अब कार अमित चलाने लगा। हाईवे पर तेज़ स्पीड से हमारी कार चल रही थी। रास्ते पर कार या बस का कोई नामो निशान नहीं था। बस कहीं दिखे तो गिनती के ट्रक दिख रहे थे। उन सबको हमारी कार ओवरटेक करती हुई निकल रही थी। लगभग आधा घंटे बाद हम करटरापुर पहुंच गए। जैसे जैसे वो जगह नज़दीक आती जा रही थी, वैसे वैसे ही मेरी धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। अब हम 2 मिनट बाद उस पुलिया के ऊपर होने वाले थे। मैं ऊपर वाले को याद करके सोचने लगा कि हमारे आसपास कोई ट्रक आ जाए और हम उसी के सहारे यहाँ से पार हो जाएं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा क्यों लग रहा था कि हमारे साथ वहाँ कुछ अनहोनी हो सकती हैं। और हम जैसे ही पुलिया के पास पहुँचे, हाईवे पर हमारी गाड़ी की हेडलाइट में 4 कुत्ते बैठे हुए दिखे और हमारी कार की लाइट में उन चारों कुत्तों की आंखें चलक रही थी। अमित ने कार वही साइड में खड़ी कर दी। मैंने कहा, देखा अमित, कहा था ना मैंने, वही हुआ जिसका डर था। मुझे लगता है कि यह उन चारों की ही आत्मा है जिनकी एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। यार अमित, तू जल्दी कर, गाड़ी के चारों शीशे बंद कर दे, कहीं यह कार के अंदर ना आ जाए। अमित ने कार के शीशे बंद कर दिए। थोड़ी देर हम वहाँ उसी तरह खड़े रहे। अमित ने साइड ग्लास में पीछे की ओर देखा तो एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। हमने सोचा, देखे ट्रक वाले का इन सबको देखकर क्या रिएक्शन रहता है।
ट्रक आया और हमारे पास से और उन कुत्तों के ऊपर से छन्न से निकल गया। वो चारों कुत्ते जैसे के तैसे ही वही बैठे हुए थे, हमें घूर रहे थे ट्रक के। अब हम समझ चुके थे कि यह कुत्ते सिर्फ हमें ही दिखाई दे रहे हैं और किसी को नहीं। हमने करीब आधा घंटे तक वेट किया, लेकिन वह कुत्ते वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर अमित को गुस्सा आ गया। वह बोला, सीनू, अब जो होगा देखा जाएगा। इस तरह कब तक बैठे रहेंगे? सालों के ऊपर से ही निकाल लेते हैं। मैं डर के मारे कांप रहा था। मैंने कहा, अमित, तुझे जो अच्छा लगे वो कर, मुझे बस तू यहाँ से निकाल ले यार। अमित ने वैसे ही किया। कार जैसे ही उन कुत्तों के पास पहुंची तो चारों कुत्ते गायब हो गए और हमारी कार भी छन्न से निकल गई। हाँ तो दोस्तों, ये था हमारा सीनू का खौफनाक सफ़र का सेकंड पार्ट। इसी तरह के मज़ेदार और खौफनाक घटनाएं देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टाटा24 को। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।